हाय, मैं फिरदौस शेख, डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो एसटी, वीजेएनटी, ओबीसी के जो लोग हैं उनको कास्ट वैलिडिटी के लिए जो है बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलो इस वीडियो में देख लेते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की कास्ट वैलिडिटी। दोस्तों, मुस्लिम समाज का कास्ट वैलिडिटी के लिए जो है, अगर हम ये बार्टी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर देखो ये सीरियल नंबर 11 के ऊपर एक जीआर है 19 अक्टूबर 1995 का। तो ये जीआर क्या कहता है? मंडल आयोगच्या शिफारशींची अंमलबजावणी। तो दोस्तों, इसके पहले हम जो है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के कास्ट वैलिडिटी के लिए किस क्राइटेरिया का जरूरत होता है। तो अगर आप मतलब एसटी में आते हैं, मुस्लिम अगर एसटी में आते हैं जैसे तड़वी, तो आपको 1950 पूर्वी का यानी 1950 के पहले का जो प्रूफ है वो आपको जरूरी है। या तो आप अगर वीजेएनटी है तो आपको 1961 पूर्वी, और ओबीसी है तो 1967 के पहले का आपको जो है प्रूफ लगने वाला है। अभी ये प्रूफ के अंदर क्या चीज़ लगेगा? तो आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट या तो फिर महसूली यानी रेवेन्यू डॉक्यूमेंट, इससे आप आपकी जात साबित कर सकते हो। अभी हमारे जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट है मुस्लिम समाज के अंदर, तो उसके ऊपर कोई जात का मतलब लिखा हुआ नहीं रहता है। सिर्फ वहाँ पे एक तो मुसलमान या तो इस्लाम वगैरह ऐसा कुछ लिखा रहता है, यानी जात के बारे में वहाँ पे लिखा नहीं रहता है। तो इसकी वजह से मुस्लिम समाज के अंदर जो है जात मतलब वैलिडिटी के लिए, कास्ट वैलिडिटी के लिए बहुत दिक्कत आती है। तो उसके लिए जो है ये अगर हम जीआर देखें तो इसके अंदर लिखा हुआ है क्या जिसको भी मतलब अगर मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके पास में, तो वो तलाटी या सरपंच इन्होंने जो जाति के संदर्भ में अगर दाखला दिया तो वो भी मतलब इसके लिए उसका जो है उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में विचार करना चाहिए। और अगर समझो उनका समाधान नहीं होता है वो अधिकारी का, तो फिर वो उनका जो गृह चौकसी करके वो जात कास्ट वैलिडिटी देते हैं। अभी दूसरा एक जीआर है, उसके अंदर मतलब जो 19 जुलाई 2014 का, उसमें भी मतलब सीधा क्लियर लिखा है क्या मुस्लिम समाज का अगर समझो कोई संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था, तो उस समाज के रजिस्टर्ड संस्था ने भी अगर प्रमाण पत्र दिया तो उसको मतलब माना जाए। उसी के साथ में जो है गांव का जो तलाटी है, ग्राम सेवक है, सरपंच, इनका भी जो है उसका मतलब रहवास और कास्ट इसके संबंध में अगर वो दाखला देते हैं तो उसकी भी मतलब उसको भी माना जाए। और अगर नहीं मतलब तुम उसके अंदर कुछ डाउट आता है तो उसके बाद में उसको दक्षता समिति गृह चौकसी करून निर्णय घ्यावा, नहीं दक्षता समिति के बाद निर्णय लेना रहता है। अभी इसके अलावा अगर आपका जो पारंपरिक बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस यानी खानदानी जिसे अपन बिजनेस बोलते हैं, तो उसके रिलेटेड अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट है मानक दिनांक पूर्वी के, अभी करंट के नहीं, तब भी वो मतलब चल जाते हैं। क्योंकि पहले जो जात जो है वो आदमी के जो बिजनेस होता था उसके ऊपर तय की जाती थी। जैसे बुनकर जो है ये जुलाह कह मतलब उसे कहते हैं। तो इसी के तरह जो है ये तुम्हारा अगर मतलब बिजनेस के रिलेटेड, अभी जो पिंजारी है वो गादी कपास का काम करते हैं, तो उनके बिजनेस के रिलेटेड अगर कोई तुम्हारे पास में ग्राम पंचायत का कुछ है या तो फिर तो नगर पालिका का कुछ है, तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट है जहाँ जिसके अंदर मतलब गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या तो फिर लोकल बॉडी के डॉक्यूमेंट्स भी अगर तुम आपका ट्रेडिशनल बिजनेस के रिलेटेड देंगे भी तो ये हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से जो है हम कास्ट वैलिडिटी का मतलब ये अप्लाई कर सकते हैं।